हम लोग पढ़ रहे हैं मारवाड़ के अंदर हम लोगों ने रणमल की बात की। रणमल जो इसका अधिकतर समय मेवाड़ में बीता और वहाँ के प्रधानमंत्री राघव देव सिसोदिया की हत्या करने के कारण वहाँ के सिसोदिया सरदार नाराज हो गए और एक गणिका के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक नर्तकी थी, डांसर थी, उसके माध्यम से उन्होंने रणमल की हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद कुछ समय के लिए मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संबंध काफी खराब हो गए। हालांकि पहले वैवाहिक रिश्ते भी स्थापित हुए, लेकिन रणमल की मृत्यु के बाद जो मारवाड़ के सिंहासन पर अगला शासक बैठा, उस शासक का नाम था जोधा सिंह। उस शासक का नाम था जोधा सिंह। जोधा सिंह रणमल के पुत्र थे और इन्होंने ही जोधपुर शहर की स्थापना की तथा जोधपुर के सीढ़िया टुक पहाड़ी पर 1469 ईस्वी में मेहरानगढ़ के किले का निर्माण करवाया। जो आप सब इस वक्त देख रहे हैं, ये मेहरानगढ़ का किला है। इसके अलग अलग ये व्यूज हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इस किले की नींव में जोधा सिंह ने भायला कुमार नामक व्यक्ति को जिंदा दफन किया था, ऐसा इतिहास बता। जब इस किले का निर्माण करने लगे, ये घटना क्यों घटी, तो किसी ने कहा कि महाराज अगर किसी भी स्वस्थ बिना कटे फटे किसी व्यक्ति को अगर जिंदा इसकी नींव में डाल दिया जाए तो उसकी आत्मा इस किले की हमेशा हिफाजत करेगी। और इस आदमी को, भायला पंवार को, इस किले की नींव में जिंदा गड़वाया। इसको जिंदा गाड़ दिया गया इस किले की नींव में। हालांकि जब इसको रखने लगे तो किसी ने पूछा कि क्या किया जाए, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर करणी माता हैं जो काफी बुजुर्ग हैं, अगर उनसे हाथ लगवाया जाए ना तो और ही ज्यादा अच्छा काम है। फिर तो पक्का उसकी आत्मा को रक्षा करनी पड़ेगी। जब करणी माता को लाकर लाया तो उनसे कहा कि माता जी इस लड़के को इस नींव में धक्का दे दो। 20-22 साल का लड़का था। माता जी ने कहा क्यों धक्का दे दो भाई, कि अगर आप इसको धक्का दे देंगे तो इसको नींव में जिंदा जिनवाना है ताकि इसकी आत्मा इसकी रक्षा कर सके। माता जी ने कहा तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या। तो जोधा सिंह जी ने कहा कि माता जी आप नहीं करेंगी तो हम जबरदस्ती करवाएंगे। और ऐसे माता जी का हाथ पकड़ के, और कहते हैं इतिहास में, उनका धक्का लगवाया, जिसकी वजह से करणी माता नाराज हो गई और जोधपुर से चलकर वो बीकानेर रियासत में, जहाँ आजकल देशनोक स्थान है, वहां पर आकर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। जोधपुर से नाराज होकर आ गई थी। लेकिन ऐसा कहते हैं इस किले के नींव में इसीलिए भायला पंवार नामक व्यक्ति को जिंदा दफन किया गया था। और फिर इस मेहरानगढ़ के किले का, जिस पहाड़ी पर है, उस पहाड़ी को चिड़िया टुक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ी पर इस किले का निर्माण किया गया।
इस किले का निर्माण करने के बाद, यानी कि इसके बाद, इस किले के निर्माण के बाद जोधा सिंह अपनी राजधानी या कैपिटल मंडोर से बदलकर जोधपुर ले आए। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था राव बीका। इनके पुत्र राव बीका ने इनके समय में ही बीकानेर राज्य की स्थापना की। कहते हैं जब करणी माता नाराज होकर वहां से चली आई तो राव बीका अपने मामा जी के साथ ये प्लानिंग कर रहे थे कि माता जी नाराज होकर चली गई हैं, तो उनकी याद में हमें कुछ बनाना चाहिए। तो वो बैठ के एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे कि उनकी याद में मंदिर बनाया जाए या क्या किया जाए, इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं से राव जोधा आए। उन्होंने एकदम से दरवाजे में झांक कर देखा तो मामा भांजा बैठे। तो उन्होंने ऐसे ही एक कमेंट पास किया, कह रहे मामा भगवान मिलकर भांजा दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हो, कोई नया राज मत स्थापित कर देना, दोनों बड़े गहराई से प्लानिंग कर रहे हो। ये बात राव बीका को चुभ गई और उन्होंने कहा अब तो नया राज ही स्थापित करेंगे, और वहां से निकल पड़े और बीकानेर नामक स्थान पर आकर इन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की। जोधा सिंह ने मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से आवल बावल की संधि की। बाद में कुंभा ने और जोधा सिंह ने मिलकर एक संधि की। इस संधि को आवल बावल की संधि के नाम से जाना है। हालांकि रणमल की मृत्यु के बाद एक बार इनके संबंध काफी ज्यादा बिगड़ गए थे, फिर भी पुराने रिश्तों को देखते हुए इन दोनों ने अपने अपने राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए ये संधि की, और इस संधि के तहत ही इस संधि के तहत ही मेवाड़ और मारवाड़ राज्य की सीमा का निर्धारण हुआ। जोधा सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र सातवदेव सिंहासन पर बैठा। यह नाम मात्र का शासक था, लेकिन इसने शीतलेश्वर नामक शहर की स्थापना की, या शीतलेश्वर नामक शहर बसाया। इससे ज्यादा सातवदेव ने कुछ नहीं किया। जो परंपरा में इसको राज मिला था उसी राज को चलाता रहा। और सातवदेव की मृत्यु के बाद राव शुजा सिंहासन पर बैठा। यह भी नाम मात्र का ही शासक। इसने भी विरासत में मिले साम्राज्य को ना खोया ना बढ़ाया, जैसा था बैठा रहा गद्दी पे, राज्य को चलाता रहा। इसके ज्यादा इसने कुछ नहीं किया। और इसके बाद मारवाड़ के सिंहासन पर अगला जो शासक बैठा उसका नाम था राव गांगा।